अब जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है शासन जो किया था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, घनानंद को मार के जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध पर, किस पर? मगध। अब समझिए, मगध साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र को पोली बड़ौथा कहा जाता था, पोली बड़ौथा कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूर था और मूर का संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने माता के नाम पर ही और उसके संस्कृत भाषा पर जो है मौर्य वंश की स्थापना की, क्योंकि उनकी माता का नाम मूर था और जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता था? मौर्य। समझे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुए चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। जब घनानंद की मृत्यु हुई तब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन पूछल है, समझे? प्रधानमंत्री बने। अब ध्यान दीजिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कोई विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त का कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है निम्न कुल का है, मतलब निम्न जाति से, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। वृषल शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल। ऐसे बहुत इतिहासकार कहे कि ये जो है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय था, लेकिन विशाख दत्त का कहना था कि ये जो है वृषल है, मतलब निम्न कुल का। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने कार्यकाल जो है 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहे। 298 ईसा पूर्व तक वो शासन किए। अब ध्यान दीजिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, जब वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए, उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक साम्राज्य था, फैला हुआ था। उत्तर में ईरान, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक। तो भारत बचा कितना? लगभग पूरे साम्राज्य जो है मगध फैल। अब आप अंदाजा लगाइए मगध कितना बड़ा था। और अभी पटना, पाटलिपुत्र खाल, पटना खाल देख लीजिए। अभी बिहार का क्या दुर्दशा है, और यही बिहार है जो पूरी दुनिया पे शासन किया। पूरे भारत पे पहला नंबर किया, उसके बाद दूसरे देश अफगानिस्तान, काबुल, सब पर, कंधार, बलूचिस्तान, समझे? अब सुनिए, जब यहाँ से सिकंदर लौट के 325 ईसा पूर्व में चल गया तो वो अपना मुख्य सेनापति सिल्यूकस निकेटर को भारत पर शासन करने के लिए छोड़ दिया कि जो एरिया वो जीता था वहां पर जो है सेल्यूकस निकेटर शासन करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, ध्यान दो, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से हराया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से हरा दिया। अब सेल्यूकस निकेटर जब हारने लगा, उसको लग गया कि अब वो मेरा पत्ता यहाँ से खत्म है, तब जाके वो संधि कर लिया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर लिया और संधि में ये कहा कि हमको 500 हाथी चाहिए, हमको 500 हाथी चाहिए। उसके बदले में एरिया जिसे हेरात कहा जाता था, अराकोसिया जिसे कंधार कहा जाता है, जेडरोसिया जिसे अभी बलूचिस्तान कहा जाता है, पेरीपेंसदाई जिसे काबुल, हाँ अभी का नाम है हेरात, मतलब एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेडरोसिया बलूचिस्तान, पेरीपेनिसदाई कबूल का क्षेत्र जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और उसके बदले वो 500 हाथी लिया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद उसकी बेटी एक थी हेलिना, बेटी थे हेलिना। हेलिना का शादी किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से।
और अपनी हेलिना की शादी किया, उसी के वजह से उसकी देख रेख के लिए मेगास्थनीज को भेज दिया। अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। जैसे यहाँ देखते होंगे किसी लड़की का शादी होता है तो उसके साथ उसका भाई जाता है, अपना अगर भाई नहीं है तो चचेरा जाता है, लेकिन कोई जाता है साथ में, होता है ना। और उसे ही जो है मेगा सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया कि वो जो है कम से कम जाके देखे कि मेरी बेटी को हेलिना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको देखिए 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर लिया, लेकिन उसके बदले काबुल, कंधार, हेरात कितना कुछ दे दिया, समझे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 305 ईसा पूर्व युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के बाद जो चंद्रगुप्त को मिला, उसके बाद साम्राज्य और कितना बड़ा हो गया। तो अगर आप देखिएगा मगध से आप उठाइएगा, इधर पूरब से बंगाल से उठाइए, और वहां अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, काबुल कहाँ है, कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान, कंधार है यहाँ पाकिस्तान में, काबुल कहाँ है, कंधार, वहां तक सोचिए सिर्फ मगध का क्षेत्र था, मगध का साम्राज्य था। और उस मगध का आज स्थिति देख लीजिए, यहाँ के व्यक्ति को यहाँ एक न फैक्ट्री है न एक रोजगार है। यहाँ बिहार में कितना फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री, यहाँ एक ही ऑप्शन आपके पास है जॉब, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जॉब कितना होगा, फॉर्म 20,000 आएगा, 20 लाख फॉर्म भराता है, 19,838 पोस्ट बिहार पुलिस का था ना, और फॉर्म भराया था 17-18 लाख। बताइए 17-18 रिजल्ट तो आएगा 5 गुना, मतलब 21 लाख रिजल्ट आएगा, भने पढ़ने वाला कितना भी हो जाए। वही आप जाइएगा साउथ, आपको सरकारी नौकरी प्रति नहीं देखिएगा लोग, हम गए हैं, नहीं है, अगर है भी तो बहुत बड़ा बड़ा जॉब के प्रति, बिजनेस है, वहाँ पता है कि पढ़ लेंगे तो कोई भी फैक्ट्री में भी रह लेंगे, 50,000, 1 लाख 2 लाख हमको दे देगा। यहाँ क्या ऑप्शन है, आप खूब पढ़ लिए, नहीं नौकरी हुआ तो क्या कीजिएगा। यहाँ यही मगध है, यही मगध उस समय की देखिए 305 ईसा पूर्व का, और अभी का देख लीजिए स्थिति क्या है। उस समय बंगाल से शासन शुरू होता था, पूरे भारत, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक, और इधर अगर बढ़िएगा उत्तर पश्चिम में तो आप चल जाइए सीधे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, वहां तक सोच लीजिए। और अभी दूरदर्शन देखिए, समझ, रीजन एक ही था, क्या जानते हैं, अशोक के रक्त नीति की जो छोड़ दिए थे, युद्ध नीति वही था। कभी भी शेर, एक एग्जाम्पल समझिए, शेर अगर उतना घातक नहीं बनेगा उसका कोई अस्तित्व रहेगा। शेर का पहचान इसलिए है कि वो बहुत घातक है। वीडियो देखते हैं, शेर जब जाता है तो गाड़ी रुकल रहता है उसके लिए, जबकि वो गाड़ी चाहेगा तो उसको उड़ा भी सकता है, लेकिन मजा ले उड़ा देगा। शेर का पहचान इसीलिए है, जब जिस चीज से आपका पहचान है आप वही छोड़ दीजिएगा ना, फिर आप संकट में आ जाइएगा। अभी क्या स्थिति हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिए। अब देखिए इसकी चर्चा, ये सब जो लेन देन हुआ, संधि शर्त हुआ, इसकी चर्चा जो है यूनानी एक था एपियानस, कौन, एपियानस, यही चर्चा इसकी करता है कि संधि जो हुआ था उसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथी दिया गया, और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा पहले अपनी बेटी को दिया गया, किसका, हेलिना को, समझे। उसके बाद हेरात, काबुल, कंधार, फारस, ये सब भी दिया गया। अब ध्यान दीजिए, अपने राजदूत चंद्रगुप्त, अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेज दिया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए हेलेना के देख रेख के लिए, हेलिना कोई दिक्कत नहीं हो। हेलिना किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अब देखिए यूनानी लेखक जो है उस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। उस समय जो है यूनानी जितना लेखक था वो पाटलिपुत्र को पोली बड़ोथा कहता था, पोली बड़ोथा कहता था, किसको, पाटलिपुत्र को पोली बड़ोथा कहता था। बंगाल पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध किया तो उसकी चर्चा जो है महास्थान अभिलेख में मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के विजय के बारे में जो चर्चा है वो किसमें है, महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख। उसके बाद देखिए
मालवा गुजरात महाराष्ट्र को जीत के अपने साम्राज्य में मिलाया और दक्कन के क्षेत्र को भी, मतलब मालवा गुजरात महाराष्ट्र दक्कन का क्षेत्र, इस सभी को चंद्रगुप्त मौर्य जीत लिया। अब आप समझिए चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध हारे, वो युद्ध करते गए और जीतते गए। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय, मतलब दक्षिण में जो राज्य था, दक्षिण में जो जगह था, उसके विजय के विषय में जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहनार और मुरनार में मिलता है। अहनार और मुरनार में जो है मिलता है, तथा अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के अभिलेख जब पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी याद रखिएगा कि दक्षिण विजय जो हुआ, दक्षिण भारत को जो चंद्रगुप्त मौर्य जीता, उसकी चर्चा जो है तमिल एक ग्रंथ है अहनार और मुरनार, उसमें दिया गया है। अहनार और मुरनार में जो है दक्षिण विजय की जानकारी दिया गया है, और बंगाल के विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन हुआ? चंद्रगुप्त मेगास्थनी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी। सेल्यूकस निकेटर की पत्नी का क्या नाम था? हेलेना, पुत्री का। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना। चंद्रगुप्त माता का नाम मूर, जिसका अर्थ होता है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक था? 322 से 200। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अब हम जो है अगले क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है।